हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 1 को ही कंटिन्यू करते हैं और हम लोग कहाँ आ चुके थे सी लैंग्वेज पे। तो अब सी लैंग्वेज को कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं सी लैंग्वेज को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है, क्या है टॉपिक बताते हैं क्या है टॉपिक। पहले तो ये तो जानते हैं प्रोग्राम क्या होता है। क्या प्रोग्राम, पहली बार नाम तो नहीं सुन रहे होंगे, पिछले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है प्रोग्राम क्या होता है मेरा। प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर स्टेटमेंट। यहाँ पे आया वर्ड इंस्ट्रक्शन या फिर स्टेटमेंट। क्या आया वर्ड? इंस्ट्रक्शन या फिर स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या मेरा होता है? सेट। सेट मतलब सेट होता है। और क्या होता है? सेट मतलब मेरा पूरा बल्क में रहेगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर स्टेटमेंट। ठीक है, उसी को ये पूरा हुआ सेट। ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलेंगे हम? प्रोग्राम बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आया वर्ड इंस्ट्रक्शन या फिर स्टेटमेंट। तब ये स्टेटमेंट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो अगला लाइन में लिखे क्या होता है? इंस्ट्रक्शन या फिर स्टेटमेंट क्या होता है मेरा? ये मेरा होता है सेट ऑफ टोकन। अब हल्का टेक्निकल लाइन में घुस रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल लाइन में चल रहे हैं। अब पहले सिंपल चल रहा था, अब बस टेक्निकल वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सेट ऑफ टोकन होता है मेरा इंस्ट्रक्शन या फिर जैसे यहाँ पे हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम लिखेंगे तो इसमें कुछ कीवर्ड का भी यूज होगा, कुछ कैरेक्टर का भी यूज होगा, कुछ स्पेशल सिंबल का भी यूज होगा ना, ये सब यूज होगा, तो उसी को टोकन बोला जा रहा है। ठीक है, तो सेट ऑफ टोकन को हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं या फिर स्टेटमेंट बोलते हैं। छोटा छोटा लाइन मिलकर क्या बनता है सेंटेंस। जैसे ग्रामर में आप क्या करते हैं, छोटा छोटा वर्ड मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं, वैसे ही क्या करेंगे, छोटा छोटा टोकन मिला कर हम स्टेटमेंट बना देंगे। ठीक है, तो उसी को स्टेटमेंट बोला जाता है और कुछ नहीं है, ज़्यादा टॉप चीज़ नहीं है। टोकन मतलब छोटा छोटा लाइन को मिला के हम स्टेटमेंट बनाएंगे या फिर इंस्ट्रक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे सेट ऑफ टोकन में क्या होता है मेरा? इंस्ट्रक्शन या फिर स्टेटमेंट। ओके, ये क्लियर हुआ। तब आते हैं टोकन क्या होता है। टोकन क्या होता है तो आगे लिख चुके हैं। टोकन क्या होता है देखिएगा, टोकन होता है मेरा सेट ऑफ कैरेक्टर सेट। सेट ऑफ कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट मतलब क्या है? कैरेक्टर मतलब क्या होता है? ABCD, कुछ स्पेशल सिंबल, कुछ ये स्पेशल सिंबल जो डबल कोट होता है, ये सब मेरा क्या हो गया? कैरेक्टर सेट हो गया। जैसे क्या बोले पीछे थोड़ी देर पहले ही बोले थे, छोटा छोटा चीज़ को मिलाकर हम एक सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, तो वही है कैरेक्टर सेट। मतलब छोटा छोटा चीज़ को मिला के हम पहले टोकन बनाएंगे। टोकन मतलब वर्ड बनाएंगे, वर्ड को मिला के हम सेंटेंस बना देंगे। सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट या फिर इंस्ट्रक्शन बना देंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? कन्फ्यूजन हो रहा है तो इतना जान लीजिए, एक छोटा छोटा जो होता है ABCD को मिला के आप क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। और वर्ड को जोड़ कर क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। तो वही है छोटा छोटा ABCD जो हुआ मेरा सेट ऑफ कैरेक्टर हुआ। ठीक है, कैरेक्टर मिलकर क्या बनेगा? वर्ड बोलेगा। वर्ड को क्या बोलेंगे हम? टोकन बोलेंगे। ठीक है, और टोकन को मिलाकर क्या बना देंगे? स्टेटमेंट बना देंगे। तो वही लिखा गया है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे तो सेट ऑफ, एक स्टेटमेंट तो बनाएंगे नहीं, 2-4 स्टेटमेंट बनाएंगे या फिर कुछ बनाएंगे स्टेटमेंट, एक से ज़्यादा बनाएंगे, तो उसी को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोल देंगे? प्रोग्राम बोल देंगे। क्लियर हुआ है? ये बस समझने के लिए बताए थे, ऐसे आपको डेफिनेशन बोलना है। ठीक है, तो इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं टोकन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर तो लिख दिया है सेट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब ये तो जानते हैं टोकन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे टोकन देखिएगा, टोकन मेरा 6 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला टोकन होता है मेरा कीवर्ड। सब डिस्कस करेंगे आगे, एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना जान लीजिए, मेरा होता है पहला टोकन जो होता है कीवर्ड होता है। दूसरा होता है आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल। वेरिएबल पीछे डिस्कस कर चुके थे, लेकिन वो दूसरा चीज़ सेम था, मीनिंग वहाँ पे दूसरा था, यहाँ पे मीनिंग दूसरा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल दूसरा हुआ। तीसरा हुआ क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स रहे, बदले नहीं, उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। डिस्कस करेंगे वैसे। और उसके बाद होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर को भी डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में आएगा। ऑपरेटर अभी बस बता देते हैं, प्लस माइनस गुना भाग ये सब मेरा ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रिंग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग। उसके बाद आता है स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल मतलब क्या? वही @ हैशटैग कॉलन अंडरस्कोर। ठीक है, ये सब मेरा स्पेशल सिंबल में आता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। कीवर्ड मेरे कितना प्रकार के? 6 प्रकार का। कीवर्ड, आइडेंटिफाई या फिर वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर, स्ट्रिंग और स्पेशल सिंबल। क्लियर हुआ? क्लियर तो हो ही हो गया होगा ना, इतने अच्छे से बता रहे हैं। क्या बड़ाई कर रहा है खुद का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस छोटा छोटा चीज़ है इसलिए बोल रहे हैं, समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, टोकन का पहला क्या मेरा क्या है? पहला है कीवर्ड।
तो अब कीवर्ड पे चलते हैं। कीवर्ड का हल्का सा डिटेल्स एनालिसिस करते हैं, हल्का सा नहीं पूरा डिटेल करते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड क्या होता है मेरा, यहाँ पे देखिएगा कीवर्ड मेरा होता है, कीवर्ड के बारे में कुछ लाइन लिखा गया है, ज़्यादा नहीं, बस 4 लाइन है। पहला लाइन है क्या, द वर्ड हैज़ प्री डिफाइंड मीनिंग इज़ कॉल्ड कीवर्ड। समझ में आया, नहीं आया? कीवर्ड मतलब इतना समझ लीजिए, जैसे एप्पल मतलब क्या होता है, एप्पल मतलब क्या होता है, सेब होता है, फिक्स कर दिया गया है एप्पल मतलब सेब होगा, तो वही है यहाँ पे कीवर्ड मेरा होता है जिससे हमारा कंपाइलर समझ जाए कुछ, ठीक है। तो कैसे समझ जाएगा कंपाइलर मेरा, कोई हम कीवर्ड का प्रयोग करेंगे, जैसे एप्पल का प्रयोग करेंगे तो अब क्या सेब समझिएगा ना, मैंगो का करेंगे तो आम समझिएगा। तो वैसे ही यहाँ पे कोई कीवर्ड है जो होता है उसका मीनिंग कंपाइलर को पता रहता है, ठीक है, तो उसी को कीवर्ड बोलते हैं। अब कीवर्ड क्या होता है वो आगे डिस्कस करते हैं, पहले इतना जान लीजिए कीवर्ड क्या होता है, जिसका मीनिंग पहले से फिक्स होता है, जिसका मीनिंग पहले से फिक्स होता है उसको हम कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड मीनिंग होता है जिसका पहले से मीनिंग लिखा गया है उसको हम कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। और उसका इट्स फंक्शनैलिटी इज़ आल्सो प्री डिफाइंड, इसको काम क्या करना है वो भी कंपाइलर को पता है, ठीक है। वो काम क्या करेगा, एप्पल का क्या होता है फीचर, लाल होता है, मीठा होता है, वैसे ही इसका भी है, इसका प्री डिफाइंड मीनिंग, जिसका एक वर्ड होगा उसका मीनिंग तो प्री डिफाइंड रहेगा, ठीक है। और वो काम क्या करेगा वो भी उसको प्री डिफाइंड रहेगा, मतलब पहले से तय रहेगा उसको काम क्या करना है। वर्ड का प्रयोग करेंगे तो वो काम क्या करेगा, जैसे हम सेब का प्रयोग करेंगे तो आपको दिमाग में आएगा लाल रंग का सेब, मीठा लगता है खाने में, ये सब का आएगा दिमाग में ना, मतलब ये सब का इसका फीचर हो क्या ये। तो वैसे ही एक वर्ड रहेगा, वर्ड का फीचर रहेगा जो उसको हम उसका काम बोल देते हैं, ठीक है। तो हुआ दूसरा लाइन क्लियर हुआ। फंक्शनैलिटी मतलब जो वो काम करेगा वो भी उसका प्री डिफाइंड रहता है, पहले से बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला लाइन दिखा गया है, इट कैन नॉट बी यूज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर अभी इतना जान ले लीजिए, कोई भी कीवर्ड का प्रयोग हम आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते हैं। अब आइडेंटिफायर क्या होता है वो मेरा 2 नंबर का टॉपिक है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस इतना जान लीजिए, क्यों नहीं करेंगे वो जब तक आगे हम बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तब तक पता चल जाएगा वो वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर का हम यूज़ एज अ कीवर्ड का प्रयोग एज अ हम आइडेंटिफाई या फिर वेरिएबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस ये अभी ये लाइन याद कर लीजिए, ये लाइन का डिटेल एनालिसिस अगले या फिर आने वाली वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज होने की नहीं है दिक्कत, बस इतना अभी याद रख लीजिए। और उसके बाद अगला लाइन है क्या, देयर आर, अब ये तो पता चले, हाँ पता चल गया, हाँ कोई वर्ड है जिसका मीनिंग पहले से पता है, वो काम क्या करेगा वो पहले से मालूम है, ठीक है। उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर के रूप में, ठीक है। अब बता तो दो कौन कौन सा वर्ड है जिस पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। इंग्लिश नहीं निकलता है मुझसे, ठीक है। तो क्या हुआ, अब वर्ड बता दे कौन कौन सा होता है, चले बताते हैं। तो देयर आर 32 कीवर्ड, सी लैंग्वेज में हमारा 32 कीवर्ड होता है, मतलब 32 स्पेशल वर्ड है जिसका मीनिंग हमको कंपाइलर को मालूम रहता है, उसका काम भी पहले से फिक्स है, ठीक है। तो कितना है, 32 कीवर्ड है, कि कौन से में, सी लैंग्वेज में 32 है, ये नहीं भूल दीजिएगा प्रोग्रामिंग में 32 कीवर्ड है, सी प्रोग्रामिंग में 32 कीवर्ड है, ठीक है। अब कौन कौन सा ये भी तो बता दो, 32 तो पता लग गया, हाँ अब बता दो कौन कौन सा है। यहाँ पे देखिएगा कुछ लिखा हुआ है, आपको ये याद करने का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब कहिएगा याद करने का क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हम सी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तब तक खुद ब खुद ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्यों याद नहीं करना है, जब हम सी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे खुद याद हो जाएगा, सारा खुद याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जान लीजिए क्या क्या है। पहला है ऑटो, टेम्पो वॉम्पो वेटो नहीं है, ये ऑटो कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद है ब्रेक, केस, कैर, कंटिन्यू, कॉन्स्ट, टू, डिफ़ॉल्ट, डबल, इल्स, इनम, एक्सटर्न, फॉर, इफ़, गो टू, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, साइंड, स्टैटिक, साइज ऑफ, शॉर्ट, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, void, while, volatile, unsigned। कन्फ्यूज नहीं हुई है, ये सब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। अब गिन तो ले 32 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये मेरा हो गया
32 कीवर्ड सी लैंग्वेज का। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात क्या है, पिछले वीडियो में हम बताए थे क्या, सी होता है मेरा केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। केस सेंसिटिव कहने का क्या मतलब हुआ, आप अगर बड़ा ए लिखते हैं, बड़ा ए और छोटा ए लिखते हैं तो ये दोनों को 2 माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बड़ा ए लिख कर इसको अब बाद में आप ए यूज करते हैं छोटा ए, आप समझिएगा ये तो हो रहा है, हम तो सेम सही लिख रहे हैं, नहीं। आप अगर बड़ा ए लिखते हैं तो आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम बड़ा ए का मतलब बड़ा ए ही होगा, ठीक है, वो छोटा ए नहीं हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो भी लिखा गया है वर्ड, जो भी एक एक अक्षर लिखा गया है, ये सारा अक्षर स्मॉल लेटर का है, ठीक है। कौन सा लेटर है, स्मॉल लेटर। ये नहीं कि आप ऑटो को क्या कर दीजिएगा AUTO, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, कंपाइलर देखा लात मार देगा ऑटो को, कहेगा क्या गलती देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी लिखा गया है सारा स्मॉल लेटर है, ठीक है। और सी लैंग्वेज में जितना भी होता है ना, जितना 99% जितना भी वर्ड लिखेंगे वो स्मॉल में होगा, जिसका मीनिंग पहले से कंपाइलर को फिक्स रहेगा वो स्मॉल में ही होगा, ठीक है। एज अ यूजर डिफाइंड हम कैपिटल में दे सकते हैं, लेकिन जो पहले से प्री डिफाइंड होता है वो सारा स्मॉल लेटर में ही होता है, ठीक है। तो टेंशन लेने का जरूरी है नहीं, बस इतना याद रखिए किसी मेरा क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हम छोटा ए या बड़ा ए देते हैं तो वहाँ पे दोनों को 2 माना जाए। तो जितना भी कीवर्ड है सारा स्मॉल लेटर में लिखा गया है, ठीक है। कहीं कहीं पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे सी आपको लिख सकता है कैपिटल में, नहीं, सारा स्मॉल में है, ठीक है, इसलिए पहले ही बता दिए, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ आपको, क्लियर तो हो ही गया होगा ना, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा सारा, ये सब क्लियर हो गया। तो अगले वीडियो में हम चलेंगे आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल के ऊपर। अच्छा लगा तो फिर कल ही देख लीजिएगा अगला वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।